बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइच। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा इस वक्त क्या है? नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर दोबारा से बने हैं, हालात क्या चल रहे हैं? आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ हैं। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। जनाबे वाला, तो आजकल क्या रूटीन आपकी चल रही है? मेरी साथी आपकी सर जाती वही जो पहले थी। उसी तरह लोगों से मिलना मिलाना? बिल्कुल, क्यों, मेरा घर है यार, मैं यहाँ छोड़ के कहाँ चला जाऊँ? तो ये इलेक्शन में क्या हुआ आपके साथ? पता नहीं मुझे नहीं पता। आप मुझे क्या हमेशा पता? जीतते आए हैं, तो इसलिए पूछ रहे हैं हुआ क्या? लोगों को मेरी शक्ल देखी पसंद आई हो, थक गए होंगे देख देख के, या वही शक्ल। आपने इलेक्शन तो पूरा जान से लड़ा ना, आपको तो पता है। और इलेक्शन में आपको महसूस हुआ कि कुछ ऐसा होने जा रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरी जितनी मेहनत थी मैं कर सकता था, जितनी तगड़ाव कर सकता कर लिया। अब नतीजा तो आवाम ने निकालना होता है ना, मैंने तो नहीं निकालना। तो यहाँ से जो लोग जीते, वसीम कादिर, वो चले गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो पार्टी ने आपसे पूछा तो ज़रूर होगा कि आप इस रहनुमा को हम ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आप उससे कर सकते हैं जिसने उसको शामिल किया। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? ये पार्टी पूछती है अपने पुराने लीडर से कि हम आपके हरीफ को अपने साथ ले रहे हैं। पूछती है वो वो समझती है कि नाराज़ हो जाते हैं लोग अपने? कौन? पार्टी समझती है कि अपने लोग नाराज़ हो जाते हैं? नहीं, फिर क्या फर्क पड़ता है? पार्टी को क्या फर्क पड़ता? कई लोग नाराज होकर चले गए, पार्टी को फर्क पड़ा? पार्टी वैसे ही चल रही। क्या आपको पता है किसने शामिल करवाया उन्हें? नहीं, मुझे नहीं बस पता। आपने किसी जगह पे कहा कि सरदार अयाज सादिक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपको बाहर किया है? नहीं, बाहर करने की एक प्लान किया। प्लान किया? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या ज़रूरत है आपको बाहर करने? उसके अलावा तो आप डिलिमिटेशन नहीं कर सकते ना। आप कह रहे हैं कि हल्का बंदियों के जरिए आपको बाहर किया गया गेम से? जी सर। कोई ज़ाती तो आपकी सरदार साहब के साथ कोई ज़ाती तो इख्तलाफ नहीं, जो मैं सुन रहा था बातें। ये सियासत बड़ी नामराद चीज़ है। इसमें सवाए मुनाफकत के और सवाए इसमें एहसान फरामोशी के और कुछ नहीं होता। सियासत किसी का नाम। मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर बस अपनी पुरानी डिगर पे चल पड़ता हूँ। तो किसी से अगर इख्तलाफ हो जाए, कोई बुरा मान जाए, कुछ कर जाए, तो आप कैसे उसको टैकल करते हैं? मैं नहीं करता। बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोशिश करता हूँ मेरा अल्लाह मेरे से नाराज ना हो, बस। बस इससे ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करते आप? मैं क्यों करूँ यार? क्यों? एक बस सिर्फ अल्लाह, बस। तो इंसानों का क्या होता है? जब किसी को मेरे से काम पड़ेगा, मेरे से फिर राजी हो जाएगा, माफ़ी मांग लेगा, सीधा हो जाएगा। आपके जब ये इलेक्शन हो रहे थे, टिकट तकसीम हो रहे थे, बार बार ये बातें आ रही थी, शेख साहब का, सरदार साहब का फड्डा डल गया जनाब, मसला हो गया, तो सरदार कहना छोड़ दें उसको। सरदार ना कहूँ, क्या कहूँ? क्यों कहते हैं सरदार? आप भाई अपने नाम के साथ है ही नहीं सरदार। वो किसका सरदार है? कौन सी कम्युनिटी का सरदार है? उसके दादे का नाम था यार, ये तो कहना सरदार बन गया। अपने नाम ओ यार, स्पीकर मैं नेशनल सुन असेंबली रहा है। ना, स्पीकर- मुझे पता। अच्छा, सरदार चप्पल थी इनकी। उसकी निस्बत से ये लगाते हैं। और क्यों होता है? कमोन है सरदार है। क्या हो गया? अच्छा चले अयाज सादिक कह लेते हैं। अयाज सादिक ये का, क्या है? ठीक है, अब आप खुश हैं? अयाज सादिक का और शेख रोहेल असगर का मसला हुआ टिकट्स के मेरा ऊपर। तो कोई मसला नहीं था। तो फिर ये बातें कहाँ से आ रही? कोई ऐसा हुआ था कि आप इसी हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते थे? नहीं, मैंने कैरागोटिकली कह दिया था जमात को कि जी। मैंने इस हल्के से इलेक्शन लड़ना है, जिससे आप अभी लड़े, जिससे मैं लड़ा था। ठीक है। ये मैंने कह दिया था। जमात मैंने की तरफ किसी से, और हल्के से अप्लाई भी नहीं किया था। तो जमात की तरफ से या कहीं से कोई तकाजा आया था कि आप किसी उस हल्के से इलेक्शन लड़ लें? नहीं, शहबाज शरीफ ने कहा था कि 2-3 हल्के से और जमा करा था। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करवाना। और इस बात को मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने कहा था, और मैंने बताया था, लॉजिक दी थी क्यों नहीं करना, क्यों नहीं कुछ इलेक्शन में। देख रहे 119 में मेरे ख्याल में बीबी इलेक्शन लड़ी थी जी। 120 में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मेरा मजाज नहीं है भाई। एक दफ़ा लड़ लिया वहाँ से, बस ठीक है। क्योंकि उस वक्त जब मैं लड़ा था वहाँ पे, तो मेरी एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इंटैक्ट थी वो साथ थी।
तो मुझे ये था कि ठीक है, ये तो है ही है ना, तो वहाँ पे जाकर थोड़ी सी मेहनत कर लूँगा। तो वहाँ मेहनत कर ली, अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, बस ठीक है। इस दफ़ा तो जैसे मैंने आपको गुजारिश की ना, मेरी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को 3 जगह पे बांट दिया गया। तो इतने वोट मिल के बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त आपको अंदाजा हो रहा था कि आपको जी साइड प्लान किया जा रहा है? जी मैंने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त भी भिजवाई थी कि ये गलत है, ये डिलिमिटेशन जो है ये बिल्कुल इलॉजिकली की गई है, जिसका जवाब ही कोई नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये मेन रोड है, जी। इसको तो आपने हद नहीं बनाया और अंदर जाके आपने एक छोटी सी सड़क को हद बना दिया, और फिर पता नहीं एक गली से निकाल के दूसरी में, दूसरी निकाल के, अजीब सी। आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है ये। तो अगर आप उसी हल्के से जहाँ से शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे वहाँ से लड़ते इलेक्शन तो नतीजा मुख्तलिफ होता, आप MNA होते कहाँ पे? जिस हल्के से कहा जा रहा था। नहीं, जहाँ तक किस्मत में नहीं था तो जहाँ से मर्जी तक नहीं हो सकता। कितनी मरतबा कौमी असम्बली में पहुँच चुके हैं? कितनी मरतबा पहुँचे कौमी असम्बली में? कितनी दफ़ा कौमी असम्बली में? 4 दफ़ा। 4 दफ़ा कौमी असम्बली पहुँचे। और इससे पहले शिकस्त का सामना कब कब करना पड़ा? शिकस्त का सामना कब करना पड़ा? 88 में भी आ रहा था मैं, 93 में भी आ रहा था, 97 में भी आ रहा था, 2002 में भी आ रहा था। तो क्या शिकस्त और फतह में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आप की सोच है बस। अगर आप तस्लीम कर लें इसको तो बस ठीक है, आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। आपने लर्न क्या किया? कोई नई चीज़ सीखी? कुछ नहीं। क्या मैंने क्या सीखना है इस उम्र में? आप क्या समझते हैं कि आपका जो तर्ज सियासत है वो बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई मसला नहीं, लेकिन आप एक बात कर रहे थे, आप कह रहे थे सच मैं बोलना चाहता हूँ, झूठ कोई यहाँ पे सभी सुनना कोशिश करता हूँ कि सच बोलूँ, लेकिन कोई सुनना नहीं चाह रहा। जी, कोई सुनना नहीं चाह रहा सच। कौन सुनता है? आजकल दुनिया ऐसा चल रही है यार। अब मैं एक बंदा आपको ये रास्ता दिखा रहा हूँ दाएं तरफ, सारी दुनिया का है बाएं तरफ, तो मैं ही गलत हूँ ना यार, लेकिन मैं अपना रास्ता तो नहीं छोड़ूंगा। तो आप अपनी सियासत को अभी कहाँ पे देख रहे हैं? जो मेरे अल्लाह ने चाह, जिस दिन उसको मंजूर होगा ना, कोई रोक नहीं सकेगा। पहला इलेक्शन किस साल लड़ा था आपने? 79 में। 79 में। तो शेख रोहेल असगर इसी तरह से थे, लाचा वगैरह, कुर्ता, ये वो? नहीं। ये कब अपनाया आपने? ये 2018। 2018 में? क्या हुआ इसके पीछे सोच क्या? मैं चला गया था ना उधर रूरल एरिया में, अच्छा। तो वहाँ पे मेरी उम्र के लोग ये पहनते थे, तो मेरे एकदम जहन में आया कि यार अगर ये पहन सकते हैं तो मुझे क्या है, मैं क्यों नहीं पहन सकता। तो जब मैंने तब्दील किया तो मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे बस आपने ये फील किया और इसने आपकी सोच का जाविया बदला? मुझे अच्छा लगा। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसको अडॉप्ट कर लूँ, मुझे परवाह नहीं होती किसी को अच्छा लगता है, आपको अच्छा ना लगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो लोगों ने पसंद भी बहुत किया और माइंड भी बहुत किया होगा। माइंड करने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। आपने किसी इंटरव्यू में बताया कि आपके पार्टी प्रेसिडेंट जो पहले थे शहबाज शरीफ, वो बुरा मनाते थे आपके इस लिबास पर। बनाते रहे, उससे मेरी सेहत के बारे में मियां नवाज शरीफ को अच्छा लगता है, वो बड़े हैं। इस इलेक्शन में इमरान खान का बयानिया जीता या नवाज शरीफ का? मैंडेट किसी को नहीं होता, आप लोगों का काम करें। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, और ये मेरी बात लिख के रख लें कि अवाम किसी की रिश्तेदार नहीं है, अवाम को अपने भूख के साथ रिश्ता है। आप उनकी भूख ख़त्म करते हैं, वो आपके नारे लगाएंगे, आपको दुआएं देंगे, और अगर आप उनके मामलात को दुरुस्त नहीं करते, उनके हालात दुरुस्त नहीं करते, उनके बच्चों के हालात दुरुस्त नहीं करते, फिर आपको कुछ चीज़ बचा नहीं सकती। तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली आप लोग रिलीफ दे नहीं सके जो 16 माह की हुकूमत थी, उस वजह से आप नहीं, 16 माह की हुकूमत जो थी उसको ज़हन में रखें। 16 माह की जो हुकूमत थी, वो 16 माह की हुकूमत में एक एजेंडा था आपका, 1 पॉइंट एजेंडा था, जो आप लोगों के दरमियान जाके उनको समझा ही नहीं सके कि आपने ये हुकूमत क्यों ली। अगर वो समझा देते ना तो आपके लिए आसान हो जाता।
तो यही बाद में नाकामी का बायस बनी है यही चीज़। मेरा ख्याल है, क्योंकि आपने ये बात उन तक पॉजिटिव तरीके से लेके जा ही नहीं सके। देखें ना, आप ये अगर मिसाल के तौर पे अगर आप ये बात उजागर करते, एक्सपोज करते कि अगर खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता तो उस वक्त आपकी क्या पोजीशन होती, कितने मुश्किल हालात का सामना कर रहे होते हैं। तो आपके पास सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा था कि आपने इन 16 माह में या इस तनोर में जल्द से जल्द पाकिस्तान को उस एक जो कन्फ्यूजन थी या जो आपके ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी उससे आपने निकालना था। उसके लिए आपको सख्त इक़दाम भी करने थे, सख्त फ़ैसले भी करने थे, नापसंदीदा फ़ैसले भी करने थे, वो आपको करने पड़े। लेकिन अगर आप ये बात, ये तस्वीर अगर आवाम तक पहुंचा देते तो मेरे ख्याल में शायद मेजॉरिटी जो थी या ज़्यादा तादाद में लोग इस बात को मेरे ख्याल में शायद मान जाते। हुकूमत का लेना फ़ैसला ठीक था। आप ये सोचें कि अगर आप हुकूमत ना लेते तो आप कहाँ बैठे होते इस वक्त, आपका हाल क्या होता। कभी आप ये भी सोचें ना, ये तो आपका फ़र्ज़ है ना, आप दिखाएं कि जहाँ डिफ़ॉल्ट करते हैं, जो ममालिक डिफ़ॉल्ट करते हैं, उनका हाल क्या होता है। तो अगर मुस्लिम लीग नून या PDM हुकूमत न बनाती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। ऑब्वियसली उसी दाने में पहुँचा हुआ था। अगर आपकी IMF के साथ डील ना होती तो आपके हालात बिल्कुल उसी लज पे पहुँचे हुए थे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो रोहेल असगर साहब कर क्या रहे हैं इन दिनों, लोग आते हैं तो क्या कहते हैं। वेलकम बैक। आपके पास रोज़ लोग मिलने आते हैं यहाँ पे सैकड़ों, काम बता रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं, सब ठीक है, हालात ठीक नहीं। जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, काम 100% कभी भी नहीं होते। आपके पास लामहदूद इख्तियारात तो नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में शायद प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये बात जिसका मैं हामी हूँ कि चलिए अगर 10 काम नहीं होते तो कम से कम 5-6 तो होने चाहिए। छोटे छोटे काम होते हैं लोगों के, छोटे छोटे मसाइल होते हैं, और बल्कि ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि उनको आज खुद हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। किस लिए पाले हुए आपने ये DC, AC, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये की लोकल गवर्नमेंट, ये सब क्या के लिए? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए या लोगों को तंग करने के लिए, बस जुर्माने करने के लिए, बस और कोई काम नहीं है इनको। तो आजकल आपके पास लोग आते हैं तो आप फिर कन्वे करते हैं कि ये काम किए जाएं, इनके ये करवाएं? बिल्कुल, जो जहाँ जिसको कहना होता मैं कह देता हूँ। इस वक्त हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, तो वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला आप ही की पार्टी के, आपके कुलीग रहे होंगे। ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। किसके इसका पास? इसका जवाब आपको पार्टी का स्पोक्समैन दे सकता है या फिर वज़ीर आज़म खुद दे सकता है, या वज़ीर आज़म तो या कोई तर्जुमान साहब से हमने ये पूछा था ये सवाल, तो जवाब ये आया था कि वज़ीर ख़जाना जो हैं ये भी पुराने पार्टी से वाबस्ता हैं और वज़ीर दाखिला जो हैं उनकी बड़ी काविशें हैं। तो आप इस जवाब से मुतमईन हैं? पता नहीं, आपको पता होगा जवाब आपको मिला। हम तो मुतमईन नहीं है, आपके सामने इसलिए दोबारा रखा सवाल। फिर आप ज़्यादा बेहतर समझिए। मैंने आपको एक सिंपल सी बात की है कि मैं ना पार्टी का तर्जुमान हूँ, ना मैं वज़ीर आज़म हूँ। वज़ीर आज़म की चॉइस है, पार्टी तर्जुमान जो है वो आपको ये जवाब दे सकता है। जब आप एक पार्टी के साथ धाइयों खड़े रहते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको दुख तो होता है कि ये मुनासिब नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया ना कि दुख सुख नहीं होते, दुख करके अपनी सेहत ख़राब करेंगे आप, काय के लिए करने की ज़रूरत क्या? जब आपको पता कि इसका आपको इख्तियार ही नहीं है, आप इस पर कोई अपनी राय दे ही नहीं सकते, तो आपको दुख करने की ज़रूरत क्या? नवाज शरीफ साहब का दोबारा पार्टी सदर बनना अच्छा बेहतर है, वैसे बेहतर है, मेरा अपना ख्याल है कि बेहतर है। इसकी ज़रूरत नौबत क्यों आई है? यानी पहले वाले पार्टी सदर, मैं आपको पहले भी कह चुका, आपसे पहले थोड़ी देर पहले भी मैं किसी को यही अर्ज़ कर रहा था कि इस सारी जमात का रूह रवा एक शख्स है जिसका नाम है नवाज शरीफ। ठीक है ना? नवाज शरीफ साहब अगर बाहर बैठे रहते हैं, कोई कदगन भी नहीं है, कोई पाबंदी भी नहीं है, तो फिर उनको सदर बनना चाहिए ना यार। अब वो ज़्यादा बेहतर तरीके पर खेल सकेंगे।
पार्टी की तंजीम साजी का सुना जा रहा है कि सारे अहदेदार चेंज हो रहे हैं, तंजीम साजी दोबारा से होगी, कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं। आपके ख्याल में पार्टी की मौजूदा तंजीम बेहतरीन जा रही है? आपने ये बताया अभी कि पार्टी की पूरी तंजीम को बदला जा रहा है, जी, ठीक है। अब आप सवाल ये कर रहे हैं कि आप पार्टी की मौजूदा तंजीम से खुश हैं या आप उससे मुतमईन मुतमईन है? हैं? हाँ, आपके अपने सवाल में ही आपका जवाब है। लेकिन मेरे सवाल और मेरे जवाब में शेख रोहेल असगर नहीं है ना। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। जी। आप ये कह रहे हैं कि तंजीम बदल रही है, फिर आप ये कहते हैं कि आप मुतमईन हैं। भाई, कमाल किस्म का सवाल है आपका कि आपके अपने सवाल के अंदर ही जवाब है। तलाश कीजिए ना, मैंने तलाश कर क्या जवाब आप देना। कहते आप हैं कि जवाब तंजीम क्यों बदली जा रही है अगर बिल सब ठीक है तो? दें। मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? शेख रोहेल असगर कहाँ पे है? मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? मेरा तंजीम के साथ कोई ऐसा काम पड़ा नहीं है, ना मेरी कोई इंटरेक्शन है, ना मैं तंजीम का मेंबर हूँ। मैं तो उसमें नहीं हूँ। और जनरल कौंसिल में जैसा बाकी लोग हैं उसमें मैं भी हूँ, बस। ये जो लोग हारे, ख्वाजा साद रफीक, जावेद लतीफ़, आप भी, क्या हुआ उनको? मैं वही तो पूछने दे रहे हैं कि वो हारे हैं तो आपके ख्याल में उन्होंने कहा, किसी ने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर किया मुझे, नहीं, वो गलत है। खुद हारे हैं, अवाम ने बाहर किया। मेरा अपना ख्याल यही है, हमें समझ जाना चाहिए ना। चलिए कुछ भी हो, हार गए ना, बस मान लेना चाहिए। कि बस हार गए हैं मान ये सेहत के लिए अच्छा होता है। अब जितनी देर आप चिमड़े रहेंगे, जितनी देर आप यही सोचते रहेंगे, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएंगे, ऐसी शुगर हो जाएगी। तो जरूरत क्या है ऐसी खाम खा बीमारियाँ चिमेड़ने की? तारीख की सही डायरेक्शन में कौन खड़ा है? आप रहनुमाई कर दें, आप पुराने सियासी वर्कर हैं, तारीख की सही सिमत में कौन खड़ा हुआ है? शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, दानियाल अजीज़, ये लोग खड़े हुए हैं। ये गलत कर रहे हैं मेरे ख्याल, ये लोग गलत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है। देखना, मैं शाहिद के लिए तो कह सकता हूँ, छोटे भाइयों की तरह मुझे बड़ा प्यारा है। मुझे उसके वालिद के मेरे बड़े एहसान हैं उनके। मियाँ साहब ने अपनी सीट छोड़ के उनको बाय इलेक्शन लड़वाया शाहिद को लाहौर से, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म बनाया। तो मेरे ख्याल में ऐसे मनसबों के बाद इख्तलाफ मुनासिब नहीं लगता, होना नहीं चाहिए था। उसकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता। बाकी ये जो अफराद हैं, किसी न किसी के इख्तलाफात हैं, ज़ुबैर उमर हैं, दानियाल अजीज़ हैं। दानियाल का कोई लोकल इशू है एहसन इकबाल के साथ। एहसन इकबाल बड़ा एरोगेंट है, दानियाल भी एरोगेंट है। अब दोनों के ही क्लैश या पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं दोनों के, क्या कुछ समझ नहीं। ये जब आपने पार्टी को कहा था कि मैंने यहीं से इलेक्शन लड़ना है, ये मैंने कहा, तो किसी ने कहा नहीं कि आप भी थोड़ी सी जिद दिखा रहे हैं, अना दिखा रहे हैं? किसी ने नहीं कहा? नहीं, मैंने ये कहा था मेरे पास दो चॉइसेस हैं, जी। इधर मैं इलेक्शन लड़ूं या मैं सियासत कुछ कर दूं। अच्छा, यानी ऐसा लम्हा भी था कि आपने सोचा कि अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो सियासत छोड़ दूंगा? मतलब क्या करना फिर मैंने? सियासत बड़ी अजीब-ओ-गरीब चीज़ है। अगर आप छोड़ देते हैं तो, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं छोड़ देता तो ख़त्म हो जाता। इलेक्शन लड़ के हार जाने से आप लाइव रहते हैं, लोग आपसे जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो आप कितने साल हो गए शेख साहब? आप तो बड़े बड़े सियासत कर रहे थे, आपने की कितने साल हो गए? अब मेरे वालिद को, जी, आपको टोटल यानी पूरा खानदान मेरे को सियासत वालिद ने 1960 में पहला इलेक्शन लड़ा था। बस उसके बाद फिर चलता रहा। फिर उन्होंने 79 में मुझे पुट कर दिया, फिर 83 में दोनों भाइयों को कर दिया, फिर एक्सीडेंटली 85 में मुझे फिर इलेक्शन लड़ना पड़ गया। तो ये चलता रहा सिलसिला बस। तो अब आपके बच्चे आगे आएंगे सियासत में? खाली एक बेटा बड़े वाला एक्टिव है, बड़ा है, एक्टिव भी हैं सियासत? बड़ा है, लेकिन उसके साथ ज्यादती की है, 4 दफ़ा ज्यादती की है, उसको नहीं किया। देखें, हर बाप की ये ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है कि भाई वो मेरा मनसब संभाल ले। अब मैं कब तक चिमटा रहूँगा इसके साथ? हाँ, छोड़ना मुझे। तो आप चाहते ही हैं कि जहां से आपका हल्का है वहां से वो इलेक्शन तो लड़े? वो इलेक्शन लड़े। पार्टी ये नहीं चाहती? पता नहीं क्या चाहती है, मुझे क्या पता। आपने फरमाया ना 3-4 मरतबा ज्यादती की है। ला के बाहर से ला के खड़ा कर देते हैं उसके हल्के में। तो आप अपने बच्चों को क्या रिकमेंड करते हैं? उनके अंदर तो खुद ही शौक है ना सियासत का,
आपके बस में हो बस तो आप वो तक ही करेगा, बस बेटे तक करेगा, आगे मैंने मना कर दिया सब। एक सियासत की तरफ नहीं आना। बहुत कुछ खो लिया, बहुत कुछ। तो अगर रोहिल साहब अगर सियासत ना करते तो फिर क्या करते और कौन सा शोबा अपनाते? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। वेलकम बैक। शेख रोहेल असगर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, आज हमारे मेहमान हैं। अगर ये सब कुछ ना होता, ये सियासत की गेम और ये सब, तो फिर आप क्या करते? मैं खरबपति होता हूँ। खरबपति? बिजनेस बहुत अच्छा करते? लाजिम बात है। आप समझते हैं कि सियासत की वजह से आपने नुकसान हो गया ना। तो कभी सोचा है कि सियासत से रिटायरमेंट लेंगे बकायदा? देखें, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बहुत जल्दी है, देखेंगे क्या होता है। ये जितने इरा गुजरे हैं लोगों के, सबसे बेहतर आपने किसका देखा टाइम? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस वक्त के साथ साथ डिटेक्शन होती जा रही है। इमरान खान का दौर कैसा था? पता नहीं, एक तो उसको सुनने की आदत नहीं है, उसको भी सुनने की आदत नहीं है। ना वो सुनता है, ना मानता है, ना कि मेरे ख्याल में शायद किसी का मशवरा नहीं लेता। इंतहाई अफसोसनाक बात होती है कि जब आप अपने दोस्तों से मशवरा नहीं करते या उनकी बात सुनने के बाद आप अगर कोई बात दुरुस्त है तो आपको उस बात पे अमल करना चाहिए, आपके फ़ायदे में चली जाती है। लेकिन बदकिस्मती उसको भी आदत नहीं है, बड़ा सेंटेंस आदमी है जिसकी मार खा रहा है। और वैसे आप इस बात की दाद देते हैं कि वो बहादुरी से लड़ा? नहीं, बहादुरी से नहीं लड़ा। असल में समझाने वाला कोई नहीं है, समझाता कोई नहीं है उसको। मुझे याद है जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, खुदा की रहमत करे उनको भी यही कहा जाता था, कुछ नहीं जी वो होएगा, कुछ नहीं होना जी, वो खैर है जी, वो खैर जी, फाइल बात था। आप कहते हैं अगर इनको भी कोई नहीं समझाएगा तो इंजाम वही हो सकता है। मतलब समझना चाहिए ना, तगड़े के साथ लड़ाई नहीं बनती, नुकसान अपना ही होता है। पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है, आप खुद करवाते हैं। हम यानी आप आवाम यानी की बात कर रहे हैं या नहीं, सियासतदान? आवाम की बात नहीं कर रहा मैं, गवर्नमेंटों की बात कर रहा हूँ। ज़रा पानी ज़्यादा आ जाता है तो आप फौज को बुला लेते हैं, ज़रा सी आंधी चलती है फौज को बुला लेते हैं, ज़रा सा कोई बर्फ़ जम जाती है फौज को बुला लेते हैं। यानी कि आप में ये कैपेसिटी नहीं है। हम तो सिर्फ उस काम के लिए बुलाते हैं। पता नहीं, मेरा नहीं पता। ज़रा थोड़ी सी मैं ज़्यादा धूप हो जाती है फिर बुला लेते हैं, यार ये धूप की साथ रोको, आप में कैपेसिटी नहीं है काम करने की। फिर आप क्यों गिला करते हैं, क्यों गिला करते हैं उनके साथ? खुद ही तो आप सारा कुछ करते हैं। इलेक्शन होता था, अब फौज को बुलाओ जी, रेंजर को बुलाओ जी। क्यों भाई, वो अपने काम आप खुद क्यों नहीं करते? जब आप किसी को इन्वॉल्व करोगे अपने कामों के, वो बर्दाश्त करो यार, या अपने अंदर वो पैदा करो, खूबियाँ पैदा करो, अपने अंदर वो कैपेसिटी पैदा करो, अपने अंदर वो मतलब इतना हुनर पैदा करो कि अपने काम खुद कर सको। इलेक्शन से पहले जब आप देख रहे थे टीवी पे पता चला कि जनाब इमरान खान को 3 सज़ाएँ हो गई 3 दिन में, तो बतौर सियासी वर्कर आपको क्या लगा कि इससे हमें फ़ायदा होगा? मैं नुकसान बार होगा? बार ये कहता हूँ कि सियासत के जो दुश्मनी है वो ठीक नहीं है, तशद्दुद दुश्मनी और ज़ाती मुखालफत ठीक नहीं है। उसने भी गलत किया, उसमें बर्दाश्त नहीं थी, मेरे पे चढ़ाई कर दी। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करता हूँ यार। ठीक है, मेरा तल्लक था, नवाज शरीफ के साथ तल्लक था, तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि मुझे जो सज़ा दी गई, जो जिस तरह मुझे तंग किया गया, जिस तरह मेरे खिलाफ मुकदमात बनाए गए, क्या फ़र्क पड़ता। मैं तो हर चलो फ़कीर आदमी हूँ, मेरा पीर तगड़ा है। तो ये जनरल कौंसिल में सब ठीक था? आपको शायद जल्दी गया या रिपोर्ट इस तरह से हुआ कुछ? पता नहीं, आपकी बातों को रिपोर्ट इस तरह से होती है, ऐसे लगता है जैसे कुछ नाराज़ हैं आप। बिल्कुल नहीं, शिकवा शिकायत आप ऐसे खुल के कर देते हैं अगर कोई बात हो तो? मैं शिकवे शिकायत जो करते हैं ना वो कमज़ोर लोग करते हैं, मैं सिर्फ हकीकत बयान करता हूँ। अब देखें ना, आपने मुझे कल किसी ने पूछा वहाँ पे जी कि शेख साहब ये जो मियाँ साहब आज क्या बयानियाँ देंगे, मैंने कोई बयानियाँ नहीं देंगे आज, अभी वो ऑब्ज़र्व करेंगे।
मशवरा करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे कौन सा बयानिया देना चाहिए, किन लाइनों में चलना चाहिए। तो ये सब की ये एक आदत है। नवाज शरीफ बुलाएंगे लोगों को, उनसे मुशावरत करेंगे, उनकी सुनेंगे। करेंगे अपनी मर्जी। नहीं, कभी कभी वो लोगों की बात मानते हैं, बड़ी अच्छी तरह मानते हैं। अगर बहुत मुनासिब है कि अगर आप अच्छी बात करेंगे, तो अगर वहाँ पे जाके आप तारीफ़ें ही करेंगे तो फिर वो अपनी ही बात ही करेंगे। तो ऐसा जब माहौल बनता है, लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ से उठ जाऊँ। आपको लगता है शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं? नहीं, मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ से उठ जाऊँ, इसलिए कि हाँ साहब एक ऐसी बात करनी जिसका मुझे फ़ायदा नहीं होगा तो फ़ायदा क्या बात करने। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ से उठ जाऊँ। शेख साहब, ये वही लाहौर है जहाँ पे नवाज शरीफ का नाम लेके किसी को भी खड़ा किया जाता था तो लोग उसकी जो संदूकचियाँ वो भर देते थे वोटों से। ये वही लाहौर है, यहाँ हालात से बदल चीज़ें गए उखड़ रही हैं, चीज़ें हालात बदल गए ना। बदल गई। क्या हुआ है? अगर थोड़ा सा ज़मीनी हकायक क्यों? अवामी प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम्स है ना, जैसा गुर्बत है, जो हालात हैं, जो लोगों के रोज़गार बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मामलात ख़राब हैं, उससे ऑब्वियसली एक नेगेटिव आता है। तो क्या ये सब इमरान खान ठीक कर रहे हैं? नहीं वोट तो उस तरफ जा रहा है सारा। नहीं, वोट उस तरफ नहीं जा रहा, मैंने आपको पहले भी कहा है, वोट उस तरफ नहीं जा रहा। वोट आज भी वापस वहीं भी आ सकता है, बशर्ते कि आप मामलात को ठीक कर लें। क्या आप अगर 2-3 बातें बता दें, मामला किस तरह से ठीक किए जाए? गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी है यार, मेरे कहने में शेख बनानी रोहेल है। असगर की बात सुन के मेरे क्या कहने पता में- किसी को अकल आ जाए। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी क्यों बात मानेंगे यार, मैं कोई पार्लियामेंटेरियन थोड़ी। ये बात जेन में रखें, जी। सियासत सिर्फ जीतने वालों की होती है, हारने वालों की सियासत कोई नहीं होती। क्यों मानेगा मेरी को? इस टाइम कई लोग जीते हैं लेकिन उनकी कोई वक़्त ही नहीं है। कई लोग जीते हैं। बड़ा उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्यों नहीं है, अपनी खुद बनाता है इज्जत। नहीं, लेकिन अब बताएं कि बहुत से लोगों ने बताया कि उनको ऑफ़र की गई कि हम आपको इलेक्शन जितवा देते हैं। कुछ लोगों ने कहा हम इनकार कर दिया हमने। आपको कोई ऑफ़र नहीं की गई? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। और अगर ऑफ़र आती है आपको, नहीं पता उनको मेरी आदत है, आप इनकार करते हैं। बंदे का अपना ज़मीर भी तो होता है। तो आपके साथ बहुत से लोग मिलने आते होंगे, बताते होंगे कि फलां बंदा तो जीता नहीं था, वो इस तरह से जीता है। मैं सुनता ही नहीं बातें। इस तरह की बात नहीं सुनते आप? लाहौर में मुस्लिम नहीं लीग। ना, मैं मुझे मिसाल के तौर पे कोई बंदा आके मुझे कहता जी वो फलाना बंदा, तो मैंने कहा जा तेरे में इतनी जरूरत है उसको मुँह पे जाकर मुझे क्यों सुना रहे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे ये तो को ना करें कि मैं यहाँ बैठ के जाऊँगा जी फलाने ने ये किया, फलाना के ये हुआ, फलाना ये हुआ। मुझसे ज़्यादा बेहतर समझदार हैं आपको, मुझसे ज़्यादा पता है। ये वोट को इज्जत दो का भी एक बयानिया था, अवाम ने बहुत पसंद किया, पजीराई दी। नहीं, ऐसी बातें हैं सारी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हजूर बात यह है कि ये बयानिए अपनी जगह एक तरफ, लोगों की फूक अपनी तरफ, इन बयानियों से लोगों का पेट नहीं भरता। आप क्यों नहीं बात नहीं समझते? इमरान खान का बयानिया क्या था? कुछ भी नहीं है। अगर 16 माह की आप हुकूमत ना लेते, उसी वक्त ऐलान कर देते, कहाँ जाता है इमरान? आप कह रहे हैं लोग कहते हैं जी पोलिटिकली वैनिश हो जाता बिल्कुल। अगर आप फौरी तौर पे महीने के अंदर अंदर आप हुकूमत करने के बाद आप फौरी तौर पे कहते हैं जी जनरल इलेक्शन अनाउंस कर देते, तो कहते हैं जी इमरान खान का तो वोट ही नहीं था। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आपकी सोसाइटी में डिवीजन हो गई है। अब एक सर्टन जो एक ग्रुप है ना सोच का, वो उसके साथ है। वो मेजोरिटी में नहीं, मेजॉरिटी नहीं है, वो नजर आती है। बुरी परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया। सिंपल इज दैट। आप समझा ही नहीं सके लोगों क्यों आपने क्या किया 16 महीने में, आपने कितना बड़ा काम किया, आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। ज़्यादा तो शायद हालात मुख्तलिफ हो जाते। हुकूमत को अगर जरूरत पड़ गई शेख रोहेल असगर की तो जाएंगे? हुकूमत को अगर जरूरत पड़ गई शेख रोहेल असगर की, क्यों पड़ जाएगी? समझदार लोगों की जरूरत रहती है हमेशा। बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े जीरक, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पड़े हुए हैं। पूरा अनपढ़ से जाहिल सा आदमी, पता नहीं आपकी नज़र क्यों आ जाती है मेरे को।
ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा साहब को बुलाएंगे, जनरल फैज साहब को बुलाएंगे। अपनी बंदे को अपनी लेवल तक रहना चाहिए जो आपकी कैपेसिटी है। बाजवा साहब एक्स आर्मी चीफ है, ठीक है ना, और आसिफ क्या है, इस टाइम वजीर दिफा है। उसको उस इंस्टीट्यूशन का दफा करना चाहिए। वो इस वक्त हेड है उस जो कह रहा हूँ, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो उस इंस्टीट्यूशन का हेड है, उसको उस इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और अगर प्रोटेक्ट नहीं भी करता तो उसको खामोश रहना चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए। आप कहते हैं वो अपने कद से बड़ी बात कर रहे थे। मेरा अपना ख्याल है। तो शेख साहब फिर कौन करेगा हिसाब किताब, अगर ये सारे क्यों करते हैं आप हिसाब? मुझे यही तो समझ नहीं आ रही। हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। बाबा किस मकसद का हिसाब करना है आपने? आगे देखें, यही तो हमारी बदकिस्मती है, हम पिछले मामले को रोते रहते हैं, आगे देखते नहीं। क्या निकाल लेंगे हम? और उस इंस्टीट्यूशन का अपना एक तरीका है। आपके पास अगर कोई ऐसे सबूत मौजूद हैं, आप समझते हैं कि ये एविडेंस इस काबिल है कि आप उस इंस्टीट्यूशन के उस हेड को आप जाके देते हैं, आप दिखाते हैं कि ये जनाब ये इसकी इन वजूहात की बना हुआ इस शख्स की वजह से इस मुल्क को नुकसान पहुंचा है, वो खुद उसको टेकअप करते हैं। 2 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को जनरल बाजवा ने कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। किसको? नवाज शरीफ को नहीं निकाला? ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं मौजूद उनके। वापस उसी के दौर में आए थे ना। चले उन्हीं के दौर में वापस आ गए। अल्लाह के बंदे, मैं इसलिए कह रहा हूँ इससे गुनाह थोड़ी माफ हो जाते हैं। आप कमाल है यार, कितना गुनाहगार था जिसको आपने एक्सटेंशन दे दी। अब क्या आपको भी समझ नहीं आ रही, अपने सवालात की आपको भी समझ नहीं आ रही कि आप सवाल क्या करना चाहते हैं, आप जवाब क्या लेना चाहते हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब के अगर हवाले से कोई सबूत हैं तो जाके उनके अदारे को दें, ऐसे ही। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी के जो चीफ हैं वो ऑन रिकॉर्ड आगे बता चुके हैं कि उन साहब के क्या क्राइम है। क्या नवाज शरीफ साहब बता चुके हैं, अगर तकरीरें आपने उनकी सुनी है गुजरावाला में, उनको निकाला गया, वो कहते हैं ये थे सब पीछे। इमरान खान बता चुके हैं अपनी तकरीर में, अगर आपने नहीं सुनी तो अब मैं क्या करूं? मैं अर्ज करता हूं ना कि आपने कर दिया जी, ठीक है, फिर आपने उसको एक्सटेंशन क्यों दी? अगर इतना बुरा एक्सटेंशन क्यों दी? उसके हाथ में डंडा था। फिर कोई गल यार, डंडा तो याद आ जाता है, जो नजर आता है वही याद आता है। पता कि डंडा आया था, फिर डंडे लेने गल क्यों कर दो? बस मेरा ये गलती है मेरी कि मैं ये कहता हूँ कि आप बजाय इसके कि आप माजी को याद करते रहें, आप मुस्तकबिल के मुतालिक सोचें, आप ऐसा लाइम तैयार करें, आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, आप ऐसे काम करें कि कोई तीसरी कुव्वत आपके दरमियान ऐसा किसी किस्म का रखना ना डाल सके। ठीक है, इसको साथ लेके चलें, तीसरी कुव्वत को साथ लेके चलें, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। साथ क्यों लेके चलें? मैं कहता हूँ आप अपने अंदर इतनी एबिलिटी पैदा करें। जो जजेस के खतूत हैं उसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या सब ठीक है पाकिस्तान में? एक शॉर्ट कमर्शियल देख लेते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त क्या हालात हैं? जजेस जो हैं वो ख़त लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमें डराया जाता है। उनको पता होगा। अपना मजाक अगर आप खुद उड़ाना चाहते हैं तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ? आप कहते हैं कि जजेस को ये नहीं लिखना चाहिए? नहीं, उनको जाके खुद बिल के ये बात करनी चाहिए थी। देखिए ना, खत आपने लिख दिया, पब्लिक हो गया, इससे कमजोरी जाहिर होती है। अभी नतीजा क्या निकला उसका? आप बता दें मुझे, नतीजा क्या निकला? बस रोला पड़ा हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि अगर आप बात छोड़ें, आप इस बात को, क्या आपने क्या लेना है इसमें? लोगों को समझ आ जाती है, आगे ये समझ, लोग मुझे और आपसे ज़्यादा समझदार हैं। आपके ख्याल में इस वक्त पार्टी जो है हमजा शहबाज या मरीम नवाज, दोनों में से कौन बेहतर इसे देख सकता है, आगे लीड कर सकता है? नहीं, हमजा शहबाज तो इस वक्त नहीं है ना, मरीम चीफ मिनिस्टर तो मरीम है। मरीम नवाज लीड कर सकती हैं इस पार्टी। अब वो मरीम नवाज है इस वक्त चीफ मिनिस्टर, और 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आप असेस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उसकी किस्मत ये अच्छी है कि उसके वालिद जो है उनके पास बहुत बड़ा तजर्बा है सूबा चलाने का, फिर उनके चचा के पास बहुत बड़ा तजर्बा है। मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा, पूछती जाएंगी, एडवाइस देती जाएंगी, और वो लेंगे एडवाइस उसको। ये बहुत बड़ा सूबा यार। कोई ऐसी ट्रांजिशन तो नहीं हुई जो हमें समझ नहीं आई? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ मसाइल की वजह से
पीछे रह गई है और कुछ नहीं हुआ। कहाँ पीछे रह गई? हुकूमत है यार मुस्लिम लीग नून की, पीछे कहाँ रह गई? कैसी हुकूमत है जिसमें शेख रोहेल साहब का भी इत्मीनाद नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो हार गया हूँ, तो मेरा क्या तल्लुक है यार? हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, मेरा उसकी हुकूमत के साथ तो तल्लुक नहीं है ना। बतौर पॉलिटिकल वर्कर 9 मई को आप किस तरह से देखते हैं? बदकिस्मती, नहीं होना चाहिए था, हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। सियासतदानों का ज़्यादा नुकसान होगा इसमें? ओवरऑल आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे निगरान हुकूमत सब ठीक रहा? निगरान हुकूमत में ठीक होगा तो वजीर दाखिला यार, चीफ मिनिस्टर साहब का, आपकी हुकूमत ने बनाया। पता नहीं, मुझे क्या पता किसने बनाया, मैं को प्राइम मिनिस्टर थोड़ी नहीं यार। आपकी ख्वाहिश क्या है ज़िंदगी में? क्या देखना चाहते हैं सियासत में? क्या देखना कुछ चाहते नहीं देखना चाहता मैं सिर्फ बस अपने हल्के की हद तक हैं? बस। तो आपसे अगर कोई मशवरा मांगे, एडवाइस मांगे कि पाकिस्तान की, मेरे से क्यों मशवरा मांगेंगे यार? मैं इतना रह गया दानिश और इल्म का मंबा। सियासतदान किसी जगह फंस तो नहीं गए? सब ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। कहाँ फंसते हैं? सियासतदान फंसता गई, सियासतदान और रास्ता अगर एक निकाल- फंस जाता है दूसरा पीछे खड़ा होता है उसने। सियासतदान भी कभी पता है कहीं, या पता है तो मुझे बता दें। आपको लगता है ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? करने चाहिए, करने चाहिए, ताकि जो लोगों की तवक्कुआत हैं वो पूरी हों। आपके दोस्त शायद खाकान अब्बासी अपनी पार्टी बना रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, पिछले 3-4 महीने से सुन रहा हूँ। वो यकीनी तौर पे आपके पास आएंगे दावत देने क्या के लिए? पार्टी के लिए? उसको पता मेरी याद होगा, नहीं आएंगे मेरा नहीं ख्याल। तो ये नहीं हमेशा मुस्लिम लीग ही रहेंगे आप? और क्या मेरे पास हाल क्या है? सियासतदान के पास ऑप्शन होते हैं हमेशा, नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। चलो, हमारे लिए कोई मशवरा है, आपको तो अभी किसी को कोई मशवरा नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं मैं से हल्के में रहता हूँ, क्योंकि अवाम आपको सुनती है, आपसे आप शायद इंजॉय नहीं करते, अवाम तो बात सुनती है आपकी। वो कहते हैं ये बंदा है पंजाब से जुड़ा हुआ है, अपने लिबास पहनता है, अपनी बात करता है। अवाम में और हुकूमत में बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क है। अवाम मेरी बात इसलिए सुनती है कि मैं अवाम की बात करता हूँ, मैं उनकी तकलीफ़ों की बात करता हूँ, उनके दुखों की बात करता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनते हैं। अगर मैं हुकूमत को कोई मशवरा देता हूँ तो वो ये समझते हैं कि मैं तनकीद कर रहा हूँ, और आप लोग कहते हैं मैं नाराज़ हूँ। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे गंदम का अभी बहरान हुआ था, जी। बहरान नहीं कह सकते आप, किसानों के साथ जो कुछ हुआ, तो मैं बार बार ये कह रहा था कि इसको आप पशेपुश छोड़ दें। जो आपने कमेटी बनानी है, जो आपने उस स्कैंडल में से निकालना है, आज तक वैसे मेरी ज़िंदगी मैंने कभी किसी स्कैंडल से कोई पॉजिटिव होते देखा नहीं है। जो कुछ हुआ वो फिर एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। तो मैंने ये कहा था कि ये जो मामलात हैं, ये जो आपके डीसी हैं, जो आपके मुतल्लिका अदारे हैं, उनसे कहिए किसानों से ये गंदम लेके आप आज खुद एक्सपोर्ट कर दीजिए, ताकि उनका भी चूल्हा चल जाए और उनको सड़कों पे फेंक नहीं पड़े गंदम। मानी किसी ने मेरी? हो गई एक्सपोर्ट। आपने यूरोप में तो करनी नहीं थी, आपका बायर तो आपके साथ बैठा हुआ है अफगानिस्तान। किसी मानी मेरी बात? फिर क्या करूं? ये बात मेरे किसानों को बहुत प्यारी लगी होगी, अच्छी लगी होगी, उनके दिल में खूबी होगी, लेकिन हुकूमत को तो नहीं अच्छी लगी होगी। इसकी बात मान लें। अपने पॉलिटिकल कैरियर में आपने सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त कब देखा है? मैंने आपको एक बात की थी कि मुझे मुश्किलें अब मुश्किलें लगती नहीं है, मैंने इतनी मुश्किलें देखी। क्या अब आसान हो गई हैं सब मुश्किलें? अब तो मुझे मज़ा आता है, मुश्किल आ जाए तो मुझे मज़ा आता है। ये वक्त भी, अब अगला इलेक्शन भी लड़ेंगे कि अब बेटे को ही तैयार कर रहे हैं? बहुत जल्दी है ये सवाल करना। अच्छा, वक्त आएगा तो देखूंगा, उससे पूछूंगा, मशवरा करूंगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी आपने सोचा नहीं कि आगे क्या करना है? नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है ना। अभी तो देखें 5 साल बड़ा वक्त है यार, तो पहले ही करके बैठ जाऊँ, मैं थक जाऊँगा।
अभी आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा काम है, ये मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, मेरा पॉलिटिकल ऑफिस भी यही है, लोगों के साथ मिलता भी हूँ, बैठता भी हूँ, गप मारता हूँ और यहीं पे रहता हूँ। पाकिस्तान के जो माशी हालात ख़राब हुए हैं, आपके ऊपर भी उसके असरात आए हैं? मेरे ऊपर क्यों मतलब, मेरे पे सभी पे आए हैं, तो आपके ऊपर भी आए हैं। मैं लाजिम बात है, इसी मुल्क का वासी हूँ यार। तो आप सोचते हैं कि हम कई साल पीछे चले गए हैं? हम कई साल पीछे चले गए। बहुत बड़ा बहरान है ये मजाक नहीं है ये। उम्मीद को बाकी है, उम्मीद बाकी है, उम्मीद। वैसे तो मुसलमान, इसके अलावा आपके पास और कोई जवाब नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मेहरबानी। आपने बहुत-